ईरान की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो जारी हैं। इस बार इराक का जो सैन्य मुख्यालय है, इराक की सेना का मुख्यालय है, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है ईरान की तरफ से। 2 ड्रोन से मोसुल के पूर्व में इराकी सेना के मुख्यालय पर किया गया है। तो जो पड़ोसी देशों की तरफ है, जो कार्रवाई है ईरान की, वो चल रही है। और ये जो कहा गया था ना कि जो यूएस बेसेस केवल अटैक हो रहे हैं, क्या अब यहाँ पर इराक की सेना का जो मुख्यालय है वहां पर 2 ड्रोन्स के जरिए हमले की बात आ रही है। मोसुल के पूर्व में इराकी सेना का ये मुख्यालय है और वहां पर ड्रोन से ये हमले किए गए हैं जिस तरीके से ईरान की तरफ से। हालांकि इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि अभी तक जो अमेरिकी बेसेस हैं खाड़ी के देशों में, उनको टारगेट कर रहा था ईरान, लेकिन अब एफबीआई की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि वो अमेरिका तक को निशाना बना सकता है। And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. जिस वक्त ट्रंप जीत का दावा करते फिर रहे, उस वक्त एफबीआई को क्यों 9/11 जैसे हमले का डर सता रहा है? ईरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर है। इस फासले की वजह से ही अमेरिका अपने जानी दुश्मन से बचा हुआ है, लेकिन ईरान ने अब इस दूरी को पाट कर अमेरिका पर हमले का प्लान बना लिया है। अट्ठाईस फरवरी से ईरान पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। इसके जवाब में ईरान खाड़ी के देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है, लेकिन अब एफबीआई ने जो बताया, उसके बाद इस तरह की तबाही क्या अमेरिका में भी ईरान मचा सकता है? एबीसी न्यूज ने एफबीआई अलर्ट का दावा करते हुए अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि एफबीआई यानी अमेरिकी फेडरल जांच ब्यूरो ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान अमेरिका में जमीनी हमले कर सकता है। कैलिफोर्निया को भेजे गए अलर्ट में बताया गया कि ईरान अमेरिकी तट के पास जहाज से ड्रोन हमले की योजना बना रहा है। एफबीआई के अलर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी इस बारे में ऑपरेशनल डिटेल्स की कमी है। एफबीआई ने बताया कि उसके पास हमले के समय, तारीख और टारगेट के साथ ही अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं। चेतावनी में यह नहीं बताया गया कि किन शहरों और जगहों को टारगेट किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलर्ट में जताई गई चिंताओं को खारिज कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अमेरिका के अंदर ईरान के बदले की कार्रवाई का डर है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं है। And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. इस बीच अलर्ट मिलने के बाद कैलिफोर्निया ने सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। ईरान ने जवाबी हमलों में इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अलर्ट में खुफिया जानकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान ने अमेरिकी तट के पास एक जहाज से ड्रोन लॉन्च करने की आइडिया पर विचार किया था। पिछले साल यूक्रेन ने रूस के अंदर 5 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर खलबली मचा दी थी। यूक्रेन ने ड्रोन हमले करके रूस के 41 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने रूस के 6000 किलोमीटर दूर अमूर सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर रूस समेत पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। इसके अलावा 4300 किलोमीटर दूर ओलेनिया का सैन्य अड्डा भी यूक्रेन से नहीं बच सका था। एफबीआई को लगता है कि यूक्रेन की तरह ईरान भी उसके करीब जहाज में ड्रोन लाकर हमला कर सकता है। यूक्रेन ने भी यही किया था। उसने ड्रोन को पहले रूस में चोरी छिपे भेजा और फिर उन्हें लॉरियों में रखे लकड़ी के केबिन के पीछे छिपाया गया। जब हमला करना था तो इन्हीं ट्रकों से ड्रोन लॉन्च करके रूस को हैरान कर दिया। ईरान के शाहेद ड्रोन की रेंज 2 से 2500 किलोमीटर के बीच है, इसलिए ईरान से सीधे अमेरिका पर हमला करना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो 11000 किलोमीटर दूर है। इसलिए अमेरिका को लगता है कि ईरान जहाज में चोरी छिपे ड्रोन लाकर उसे अमेरिका के कैलिफोर्निया पर दाग सकता है।